सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बैजनाथ महारावी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से हुई है। कहाँ से हुई? कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। और यह कंप्यूट शब्द कहाँ की भाषा है? लैटिन। कैसी भाषा है? कौन सी भाषा है? लैटिन शब्द। लैटिन भाषा का एक शब्दावली है कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या का मतलब होता है? गणना करना। तब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसी युक्तियों के बारे में इसमें जानकारी साझा करेंगे कि गणना करने युक्त मशीनों के बारे में। तो सबसे पहले जो एक युक्ति का आविष्कार हुआ था जिसका नाम था अबेकस। सबसे पहले एक युक्ति का आविष्कार हुआ है ना, एक इक्विपमेंट का आविष्कार हुआ यंत्र का। ये कहाँ हुआ? प्राचीन बेबीलोन में। कहाँ? प्राचीन बेबीलोन में। और प्राचीन बेबीलोन क्या है? वर्तमान का चीन है। क्या है? वर्तमान का चीन, जिसका नाम क्या था? अबेकस। जिसका नाम क्या था? अबेकस। और इसके आविष्कारक कौन हुए? इसके आविष्कारक टिम केमनर थे। कौन थे? टिम केमनर, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ क्या कर सकता था? ये गणना कर सकता था। क्या कर सकता था? गणना कर सकता था, है ना। इस टाइप का कुछ होता था एबेकस, है ना, जिसमें मोतियां होती थी और मोतियों के सहारे हम गिनती करने का काम करते थे। इसके बाद है ना, एबेकस के बाद सन 1642 में, है ना, और सन 1642 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ पास्कल, ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया? 1642 में एक पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया। क्या बनाया? पास्कलाइन कैलकुलेटर। और इन्होंने उसको इस तरह से डिजाइन किया कि जिसमें जोड़ना और घटाना दोनों कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जोड़ना और घटाना। इसलिए इस पास्कलाइन कैलकुलेटर को क्या बोला गया? एडिंग मशीन। क्या बोला गया? एडिंग मशीन। कुछ इस तरह का होता था पास्कल कैलकुलेटर। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा और विकास का क्रम बढ़ा, है ना। तो क्या आया? डिफरेंस इंजन। क्या आया? डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कि है ना एबेकस और पास्कल कैलकुलेटर के बजाय थोड़ा हाईटेक था। क्या था? बहुत हाईटेक था। इसके कारण चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्या कहा गया? जनक माना गया। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का तो प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, ये खुद भी निर्णय ले सकता था। उससे पास्कल कंप्यूटर अबेकस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हाईटेक था। ठीक है। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1791 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे मशीन, है ना, एनालिटिकल इंजन आया। क्या है? एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार भी 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन इसका कार्य जो है इन्होंने पूर्ण नहीं किया। इनके बेटे हेनरी बेबेज 40 साल बाद 1888 में किया। कब किया? 1888 में। उसके बाद मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। इसके बाद क्या है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। इसका कार्य सन 1937 से 1944 में पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1937 में शुरू हुआ और 1944 में पूर्ण हुआ। इसके आविष्कारक थे हार्वर्ड आइकेन। इसके आविष्कारक कौन थे? हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन एक IBM कंपनी थी जो USA की थी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका खोज जो है 16 जून 1911 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA में है वर्तमान में। यह दुनिया का पहला, है ना, विद्युत स्वचालित कैलकुलेटिंग मशीन था। क्या था? दुनिया का पहला ऑटोमेटिक, है ना, विद्युत स्वचालित, है ना, यांत्रिक कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट था, है ना। मतलब विद्युत से चलने वाला और यांत्रिक मशीन था जो गणना कर सकता था। वो दुनिया का पहला था। कौन था? मार्क फर्स्ट, है ना। इसके बाद आया सन 1946 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ENIAC। कौन है? ENIAC कंप्यूटर, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका विकास 1946 में है।
इसकी खोज जो है जेपी एकर्ट और मुचली ने बना। इसकी खोज किसने किया? जेपी एकर्ट और मुचली ने किया। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यानी कैसा कंप्यूटर था? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है। इसके बाद एडवेक आया। क्या है? एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इसकी खोज भी एनिएक और एडवेक की खोज कौन ने किया? एकर्ट और मुचली। ठीक है। इसका कार्य जो प्रारंभ हुआ 1944 से 1948 में पूर्ण हुआ। इनमें दोनों में एक कमी है। एनिएक में एक कमी थी कि उसमें स्टोरेज नहीं था। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे उसके लिए उसमें एनिएक में स्टोरेज नहीं था, जबकि एडवेक में था। ठीक है। इसके बाद यूनिवैक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह 1954 में बना। कब बना? 1954 में बना। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। इसे जीईसी कंपनी ने बनाया। कौन बनाया? जीईसी, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने बनाया। सबसे पहला प्रोसेसर, है ना, सबसे पहला प्रोसेसर 1970 में आया, है ना, जिसका नाम था, है ना, C4004। क्या था? C404, यानी कि ठीक है, जिसको बनाया था किसने? इंटेल कंपनी ने। ये भी एक क्या है? अमेरिकन कंपनी है। अब ये तो रहा कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, है ना। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण देखिए, है ना। कंप्यूटर को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर के आधार पे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यानी कि कार्य पद्धति के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। तो इसके आधार पे भी हम कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। कितने पीढ़ी में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर में पहला है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर हम कितने वर्ग बांटे हैं? 5 पीढ़ियों में। अब कार्य पद्धति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पर, है ना, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।